नमस्कार जेमिनाई जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की रीडिंग करेंगे, जो एक जनरल रीडिंग है। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितने रेजोनेट होते प्लीज़ आप एक्सेप्ट कीजिए। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है और ये 27 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो जेमिनाई हैं और उनके पर्सन हैं वो एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे कि क्या चाहते हैं और इसका आउटकम क्या होगा और इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो जेमिनाई के पर्सन हैं वो अपने पार्टनर के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, यानी कि जेमिनाई के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। कार्ड सीधे हो रहे हैं बीच बीच में, सॉरी गाइस, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो देखते हैं इसको कि एस ऑफ पेंटिकल्स, तो वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर जेमिनाई एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। पुरानी बातों को भुलाकर उन्हें जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस पर फोकस करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। या फिर वो खुद या फिर वो मतलब जो जेमिनाई के पर्सन हैं उनके लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस पर उन चीज़ों को छोड़कर जो यूनिवर्स जी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जो उनका डिवाइन हाथ स्टेबिलिटी ला रहा है, उनको एक्सेप्ट करके इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाना चाहिए, कामयाब करना चाहिए। एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए। क्लैरिफाई करते हैं इसको। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन हैं अभी जगलिंग फेज में, वो महसूस कर रहे हैं कि जो जेमिनाई हैं वो जगलिंग फेज में ना रहे, एक मन एक विचार बनाए, क्योंकि जो भी वो इसमें करेंगे वो उनके लिए सही रहेगा। तो वो इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन को इस जगलिंग फेज से बाहर निकल कर स्टेबिलिटी लानी चाहिए, एक मन एक विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। जो इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी जो स्टेबल नहीं हो पा रही है, तो उसमें बैलेंस लाने की ज़रूरत है, एक स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। दोनों तरफ से ही रिश्ते में बैलेंस होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। जो जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी स्टैंड लेना चाहिए, उसमें भी जो है इक्वल होना चाहिए कि ऑफिस के टाइम में ऑफिस का काम होना चाहिए और घर के या पर्सनल जो लाइफ है उसमें पर्सनल बातें ही होनी चाहिए। और वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन को भले ही इस रिश्ते से उन्हें दुख तकलीफ़ मिला है, वो अब भी इस दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, अंदर से तकलीफ़ में है, स्ट्रेस में है और चोट खाई हुई है उन्होंने। लेकिन फिर भी वो महसूस कर रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर वो इस रिश्ते को एक मौका और दे देते हैं, बैलेंस लाते हैं, स्टेबिलिटी लाते हैं इस रिश्ते में, एक मन एक विचार करते हैं, जगलिंग फेज से बाहर निकलते हैं, तो ये रिश्ता आगे खुशियों में कन्वर्ट हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में हो सकती है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में एक मौका और देना ही चाहिए। ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। भले ही किसी ने भी किसी को दुख दिया है, ना तो जेमिनाई ने उनको दुख दिया, ना उनके पर्सन ने दिया, दोनों तरफ से ही एक दूसरे को चोट पहुंची है, एक दूसरे का दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है। लेकिन वो फिर भी महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लानी चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए और इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए, ताकि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके, खुशियाँ आ सके, प्यार आ सके और दोबारा से ये रिश्ता शुरू हो सके। तो देखते हैं कि अब जो
जेमिनाई है वो क्या महसूस कर रहे हैं। तो ऐसा जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई के लिए महसूस कर रहे हैं या फिर उनके पर्सन के लिए भी ऐसा वो महसूस कर सकते हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो जेमिनाई क्या फील कर रहे हैं। द सन, जेमिनाई अपने पर्सन से हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अपने इनर चाइल्ड को जगाएं और कई जो जेमिनाई हैं वो इससे बच्चे भी महसूस कर रहे हैं। बच्चे भी चाहते हैं कि बहुत जल्दी अगर खुशियाँ आती हैं तो उनके आंगन में बच्चे भी खेल सकते हैं। तो या फिर वो अपने के जो जेमिनाई है वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो पहले इस रिश्ते में हैप्पीनेस लाएंगे, अपने इनर चाइल्ड को जगाएंगे और रिश्ते को शुरू करते हैं तो बच्चे की किलकारी हो सकती है। क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ कि इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं द सन को। 8 ऑफ कप्स, द चैरियट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जो जेमिनाई है तो वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन को उन चीज़ों को, उन बातों को, उन लोगों को, उस जगह को, उस सिचुएशन को, उन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रहा है, परेशानियां दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है। चाहे भले ही उन्हें छोड़ने में दुख तकलीफ हो, लेकिन अगर वो जब तक इन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे तो बार बार इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें आती रहेंगी। उन चीज़ों को अलविदा कर देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए फ़िलहाल के लिए। जो चीज़ें इस रिश्ते में काम कर ही नहीं रही हैं, नेगेटिविटी दे रही है, और वो महसूस कर रहे हैं कि सेल्फ फीलिंग, सेल्फ लव करें और अपने जॉब, अपना बिजनेस, अपना करियर, अपनी पर्सनैलिटी, अपने ऊपर स्टैंड लें, अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। जब वो स्टैंड लेंगे, जिम्मेदारियों को समझेंगे तो ये रिश्ता आगे जाकर फ्रूटफुल हो सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है। इसमें डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते रहें ताकि ये रिश्ता इस में हैप्पीनेस आ सके, खुशियाँ आ सकें। और अगर वो अपने इनर चाइल्ड को जगाते हैं तो इनोसेंट, लॉयल्टी और सच्चाई के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है, नेम और फेम आ सकता है, काफ़ी खुशियाँ आ सकती हैं। तो ऐसा वो अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। सॉरी गाइस। ऐसा वो अपने लिए महसूस कर सकते हैं या अपने पर्सन के लिए। तो देखते हैं कि वो क्या चाहते हैं एक दूसरे से। और देखेंगे कि जो जेमिनाई के पर्सन है वो जेमिनाई से क्या चाहते हैं। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो उसमें स्टैंड लें, रुकें, ठहरें, चाहे उसके लिए थोड़ा सा उन्हें अपनों के खिलाफ जाना पड़े या उनके अगेंस्ट जाना पड़े। अगर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें स्टैंड लेना ही पड़ेगा। ऐसा वो अपने पर्सन से चाहते हैं, यानी अपने पार्टनर से चाहते हैं। यानी कि जेमिनाई के जो पर्सन है वो जेमिनाई से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में स्टैंड ले, या फिर वो खुद स्टैंड लेना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल। तो जो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो इन एडिक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं। उनको लगता है कि जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग रही है, ओवर कंट्रोल रही है, जिसकी वजह से इस रिश्ते में एडिक्शन रही है, बाधाएं, परेशानियां रही हैं, रिश्ता टॉक्सिक बन गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, नेगेटिव हो गया है, पॉजिटिव नहीं रहा है। तो एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा करना चाहते हैं, नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके पर्सन इन सब सिचुएशन से इस नेगेटिविटी को ख़त्म करें जो इस रिश्ते में वो टॉक्सिक, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल कर रहे हैं, और इस रिश्ते में वो
एक फैमिली, एक परिवार की तरह पास्ट वाली हिस्ट्री दोहराना चाहते हैं, पास्ट में जाना चाहते हैं। जो खुशियों के दिन, मोहब्बत के दिन, प्यार के दिन, रोमांस के दिन होते थे, तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत वो इस रिश्ते में करना चाहते हैं। गेट टुगेदर चाहते हैं, घर बनाना, घर बसाना, फ्रूटफुल करना चीज़ों को, और हैप्पीनेस इस रिश्ते में, और वो महसूस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि दिल से ना सोचकर दिमाग से भी काम लें, वो उन चीज़ों को ख़त्म करें, उन बाधाओं परेशानियों को, उन टॉक्सिक सिचुएशन को जो इस रिश्ते में जहर घोल रही है, और दिल से ना सोचकर दिमाग से भी काम लें। वो विचार करें कि उन्हें लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, और ये विचार करके वो इसमें रिकॉन्सिलेशन करें, गेट टुगेदर करें, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करें, और इस रिश्ते को पॉजिटिव बनाएं, नेगेटिविटी को बाहर ख़त्म करें। जो ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, गेट टू वो या प्लेइंग कार्ड्स, या कोई भी जो नेगेटिव सिचुएशन है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या खुद नेगेटिव है, तो उन सब चीज़ों से वो बाहर निकलें, ऐसा वो चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि इसमें स्टैंड लें, एक मौका इस रिश्ते को और दें, क्योंकि अगर वो स्टैंड लेंगे तो ये रिश्ता फिर से पहले जैसा हो सकता है, इसमें रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। नहीं तो अगर वो मौका नहीं देंगे तो बाधाएं परेशानी आ सकती हैं। देखते हैं कि जेमिनाई क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। तो जेमिनाई, हालांकि उनको लग रहा है कि उनके पर्सन ने उन्हें बहुत दुख तकलीफ़ दिया है, या उनकी वजह से उनके पर्सन को काफ़ी तकलीफ़ हुई है। वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, किसी दर्दनाक हादसे से वो अब भी गुजर रहे हैं। तो भले ही वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें उनके पर्सन ने चोट पहुंचाई है, यानी कि जेमिनाई ने चोट पहुंचाई है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि वो उठे, चले, और एक बिगनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में करें, पॉजिटिव इस रिश्ते को बनाएं। अगर वो बिगनिंग शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि एक अंधेरी रात के बाद जो छटना होता है, एक अंधेरे के बाद जो प्रभात होता है, वो कमाल की शुरुआत होती है, उससे कमाल की रोशनी लेकर आता है। तो वही वो अपने पर्सन से चाहते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, या वो फिर इस एंजाइटी, स्ट्रेस से निकल कर वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत अपने पर्सन के साथ मिलकर करना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द सन, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो वो चाहते हैं कि उनके पर्सन उठे, इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलें, और इस रिश्ते में भले ही उन्हें दुख तकलीफ़ हुआ है, वो उठ चल पा नहीं रहे हैं, लेकिन वो उठे और चले, और इस को एक मौका और दें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, सोच समझकर एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर इस रिश्ते में आगे बढ़ें, और अपने इनर चाइल्ड को जगाएं, अपने अंदर की एनर्जी को जगाएं। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर वो आगे बढ़ते हैं तो इस रिश्ते से ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है, नेम और फेम दिला सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, बाहर आ सकती हैं। और अगर कोई कमिटमेंट वगैरह की जाती है और शादी में इस रिश्ते को कन्वर्ट किया जाता है, तो ये रिश्ता काफ़ी स्टेबल हो सकता है। इस रिश्ते से बहुत जल्दी बच्चे भी आंगन में गूंज सकते हैं, बच्चों की किलकारियाँ भी आंगन में गूंज सकती हैं। और क्यों इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है, इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है कि समाज में इज्जत होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, और विक्टोरियस, सक्सेसफुल ये रिश्ता होगा। तो ऐसा वो चाहते हैं। इसका आउटकम देखते हैं। इसका आउटकम क्या रहेगा? तो हो सकता है कि कुछ केसेस में वो इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद को ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने सोच लिया है किसी एक ने कि जब तक लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद होता रहेगा, जब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। इसमें कोई घर का पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है। तो वो इस लड़ाई झगड़े को, इस ड्रामे को, इस फाइट को, इस ओवर थिंकिंग को, इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं अपना, और आगे बढ़ने वाले हैं। या फिर हो सकता है कि उन्हें अभी लग रहा है कि अभी इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाइयाँ, काफ़ी परेशानियाँ हैं, तो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। अभी आगे उन्हें नहीं बढ़ाना चाहिए, इसको समय और मौका देना चाहिए। क्लैरिफाई करते हैं इसको कि वो असल में क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या बता रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स।
द टावर, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि सबसे पहले जो इस रिश्ते में वाद विवाद झगड़ा हो रहा है, ड्रामा फाइट्स हो रहे हैं, ओवर कंट्रोल इस रिश्ते में हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को छोड़े, इस लड़ाई झगड़े को इसको ख़त्म करें और समय को थोड़ा सा समय दे, वक्त दे। जो अगर समय को वक्त देते हैं, और थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, धीरज रखते हैं, अपने आप को पेशेंट बनाते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ ये जो बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें वो ख़त्म हो जाएंगी और एक नई शुरुआत इसमें हो सकती है। ओवर कंट्रोल, ओवर थिंकिंग, ओवर सोच को इसमें ख़त्म करना है। जो इन रिश्ते नातों से जो उनके लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, उनसे चिपके हुए हैं, तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है और समय को समय देने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जो एज के साथ या समय के साथ बदलनी ज़रूरी होती हैं, ट्रांसफॉर्म होनी ज़रूरी होती हैं। तो उनको समय दीजिए, पेशेंट बनिए और जो इसका आउटकम है वो इसमें कोई एक जना क्लैरिटी चाहता है। वो चाहता है कि अगर समय को समय देते हैं, वक्त देते हैं और क्लैरिटी ले आते हैं इस रिश्ते में, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, आमने सामने खुलकर बातें करते हैं, तो इसमें फ्यूचर अच्छा जा सकता है, सिक्योर हो सकता है, मजबूत हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि इस ओवर थिंकिंग को ख़त्म करें, ओवर कंट्रोल को ख़त्म करें, जो रिश्ते में बाधाएं, परेशानियाँ, दिक्कतें दे रहे हैं, और समय को थोड़ा सा समय दें, वक्त दें, ताकि जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो ख़त्म हो सके। जो टूट फूट रहा है, जो बदल रहा है, जो चेंज हो रहा है, वो सब चीज़ें पॉजिटिव हो जाए और क्लैरिटी इस रिश्ते में आ जाए। और वाद विवाद, झगड़ा, फाइट्स जो इस रिश्ते में हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, उन सब चीज़ों को वो ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। तो और इस रिश्ते को जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिव बनाने की सोच रहे हैं। और कुछ केसेस में वो चाहते हैं कि जब तक इसमें क्लैरिटी नहीं आ जाती, जब तक सच सामने नहीं आ जाता, आमने सामने खुलकर बातें नहीं हो जाती, तो क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा है, काफ़ी फाइट्स हैं, ओवर कंट्रोल हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है और कुछ ना कुछ ख़त्म हो रहा है, हर रोज़ कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, बदल रहा है, तो तब तक वो थोड़ा सा चुप रहें, इसमें कोई बिगनिंग, कोई शुरुआत ना करें, पहले इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएं, उसके बारे में सोचें। तो देखते हैं इसकी गाइडेंस क्या बता रही है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो इसकी जो गाइडेंस है वो ये है कि सबसे पहले उन सिचुएशन को, उस जगह को, उन लोगों को, उन ओवर कंट्रोल को, उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है जो इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रही है। जब तक उनको नहीं छोड़ेंगे, समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं बहने देंगे, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। और इसमें जो इसमें इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी जो बैलेंस नहीं बन पा रही है, तो उसमें सबसे पहले बैलेंस लाने की ज़रूरत है। दोनों तरफ से रिश्ता मजबूत होना चाहिए, एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए, एक वाइब आनी चाहिए कि वो स्टेबल हो गए हैं। और तभी ये रिश्ता एक बनेगा जब इसमें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है जो उसमें भी बैलेंस आएगा। और एक तरफा डिसीजन ना लेकर दोनों तरफ की, दोनों पक्ष की बातें सुनकर क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ दोनों की तरह बातें सुनते हुए इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो पेशेंस रखना है, ओवर कंट्रोल को ख़त्म करना है, उन चीज़ों को, उन जगह को, उन लोगों को जो उनके लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों को छोड़कर क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ ये दोनों तरफों की बातें सुनकर इसमें बैलेंस लाने की ज़रूरत है, इक्वल करने की ज़रूरत है और स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। तो तभी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। कोई भी जल्दबाजी इसमें नहीं करनी है, और जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, एक बैलेंस नहीं आ जाता और ओवर थिंकिंग को, ओवर कंट्रोल को छोड़ा नहीं जाता, तो तब तक आप
पहले बैलेंस लाइए, स्टेबिलिटी लाइए, ओवर थिंकिंग को ख़त्म कीजिए और दोनों तरफ की बातों को सुनिए। एक तरफ की बातें सुनकर कोई भी डिसीजन आप मत लीजिएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, समय को समय दीजिएगा, तो तभी आप आगे बढ़ेंगे। अगर इन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता आगे जा सकता है, नहीं तो बाधाएं परेशानियाँ आती रहेंगी। तो सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, और अब तक कमेंट्स देना शुरू नहीं किया है तो प्लीज़ आज से कर दीजिए। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।